बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से तुम भी डर गए खूब राजन, कुछ अहीर के बच्चे से न कुछ जो दूध दही से काम ले, कोरे मट्ठे को पिया करे, जो रात दिन ग्वालन संग में और धोरी झूमर पिया करे, हाँ धोरी पिया करे। और हिरन के छोकरों से तुम इतने भयभीत हो गए हो, जो ग्वाल वालन के संग में रहने वाले, गोपियन का झूठा मीठा खाने वाले, रास के रचाने वाले, गैयन के चराने वाले, उन दोनों हिरन के छोकरों से इतने भयभीत हो रहे हो। और सुनिए, चिंता हो किसी छिपे रिप की, तो धावा करो हराई डालो, अरे अंदर से कछु रोग होई, कौबेद से दबाओ हराई डालो, कौबेद से दबाओ। इतने भयभीत क्यों हो? कंस कहने लगा, महाराज कोई उपाय तो बताइए जिससे मेरा काल समाप्त हो जाए। नारद जी ने कहा तो सही है, एक पत्र लिखो और इस पत्र में ये लिख दो कि कल सुबह को 1000 कमल के फूल कृष्ण और बलराम को मथुरा नगरी में लाना है, और जब वो दोनों बालक फूल लेने के लिए काली दह में जाएंगे, काली दह में कालिया नांग रहता है, उन बच्चन को डस लेगा और तुम्हारा काल समाप्त हो जाएगा। कंस बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत पत्र लिखा और पत्र को लिख कर के नंद बाबा के यहाँ पर भेज दिया। जिस समय पत्र जाकर के नंद बाबा को मिला, नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बिछौना की व्यवस्था करो भैया। मैया यशोदा से कहा, यशोदा अब क्या करोगी? ये पत्र आया है अपने बालकन के लिए बुलावा। मैया यशोदा पछाड़ खा करके गिर गई, कहने लगी बाबा अभी तक तो उस कंस ने मरवाए कुआने को राक्षस गोकुल में भेजे, मैंने गोकुल को छोड़ा, वृंदावन बस आया, वृंदावन में भी अनेकों राक्षस भेजे, लेकिन मेरे बालकन की रक्षा भगवान ने की। अब मेरे बालक जीवित नहीं बचेंगे, अब क्या करूं, कहां जाऊं? काली नाग डस लेगा, बच्चे मर जाएंगे। मैया रो रही है। मैया बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखनी मिश्री को,
दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता तुम्हें बेटा तरसना पड़ेगा रोटी को। इस दूध गई या माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। बाबा जी कहीं बंधे होंगे, ये मैया कहीं बंधी होगी।